हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं सिस्टर आकांक्षा और मेरे हस्बैंड पास्टर अमन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी में फिर से एक बार वेलकम करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु में सुरक्षित होंगे। प्रियो, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन सारे सर्मन्स के द्वारा, उन सारे मैसेजेस के द्वारा जो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और आप सब परमेश्वर में अंश अंश करके बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में हम एक और वचन को आज परमेश्वर के दास पास्टर अमन के माध्यम से सुनेंगे, जिसका शीर्षक होगा जवानी की अभिलाषाओं से भागना। और हम विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर के दास इस वचनों को आपके साथ बांटेंगे और प्रभु आपसे इन वचनों के माध्यम से बात करेंगे और प्रभु आपके जीवनों को बदलेंगे। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अद्भुत रीति से आज के दिन में आप सब से बात करने पर है। प्रभु आप सबको ब्लेसिंग दे, प्रभु आप सबको ब्लेस करे और होने पाए कि ये वचन आप सबके जीवनों में अद्भुत रीति से काम करने पाए। आइए, अब समय है कि हम परमेश्वर के दास के माध्यम से आज के वचनों को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। प्रियो, आज मैं आपके सामने वचन से कुछ बांटना चाहता हूँ जवानी की अभिलाषाओं के विषय में। प्रभु क्या कहते हैं कि है जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर, क्योंकि बुढ़ापे में हम काम नहीं कर सकते, हम इतना ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते, भारी वजन नहीं उठा सकते। मैं इस पहाड़ पर आया हूँ तो मुझे बहुत बल लगाना पड़ा, बड़ा प्रयास करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सीधे रास्ते नहीं है, बड़ी खड़ी चढ़ाई है। कई बार पैर भी फिसल रहा था, बड़ा जोर लगाना पड़ रहा था। और जब यहाँ पर ऊंचाई पर आए तब मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मुझे थकावट हो गई थी। पर यदि अगर हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति से कहें कि वो इस पहाड़ पर आए, अगर वो पहाड़ का ना हो, पहाड़ी ना हो, तो शायद वो इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। क्योंकि कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं मेरे प्रियो, वो थक जाते हैं, उनको थकावट हो जाती है कि वो ऐसे रास्तों पर नहीं चढ़ पाते। उनको सहारे की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। वो किसी लकड़ी का सहारा लेते हैं या फिर कोई मनुष्य चाहिए उन्हें, ताकि वो उनका हाथ पकड़ के चल सके। पर परमेश्वर ने हमें बल दिया है, ताकत दी है, सामर्थ्य दी है जवान लोगों को, ताकि वो प्रभु के कामों को कर सके, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सके। तो मैं आज अपने भाइयों से विनती करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे बड़े हों, चाहे वो मेरे छोटे हों, मेरी बहनों से मुझसे बड़ी हों, चाहे वो मुझसे छोटी हैं, जितने भी जवान भाई और बहन हैं, मैं उनके लिए आज इस टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो मैंने परमेश्वर के कलाम से सीखा है, पवित्र आत्मा की सहायता से। प्रभु परमेश्वर ने मुझे ये वचन सिखाया है और मैं आपके बीच में आज का वचन बांटना चाहता हूँ। हम निकालेंगे मेरे प्रियो दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय और 20 से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई निरादर के लिए। हम देखते हैं कई बार हम घर में जाते हैं और लोग क्या करते हैं, हम सबकी क्या मेंटेलिटी है कि जब कोई मेहमान आएगा, कोई अजीज हमारे घर में आएगा, तब हम जो अच्छे घर के मुख्य बर्तन होते हैं, जो अच्छे सर्वश्रेष्ठ हमारे बर्तन होते हैं, चाहे वो कांच के हों, चाहे वो प्लास्टिक के हों, किसी भी तरीके के हों। और यदि हम बहुत अमीर लोगों के घर की बात करें तो वहाँ पर सोने और चांदी के, अगर हम राजा महाराजाओं के घर की बात करें, जैसे वचन में लिखा भी है कि बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के और काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। तो यहाँ पर चांदी और सोने के बर्तन को ज़्यादा अहमियत दी गई है। अगर हम कलाम के अनुसार देखें तो जो चांदी और सोने के बर्तन है वो मुख्य बर्तन है, वो विशेषताओं को दर्शाते हैं, महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं। और उसमें हर कोई खाना नहीं खा सकता। जो घर का अच्छा होगा, बड़ा होगा, राजा होगा या फिर घर का कोई अजीज व्यक्ति होगा, उसी को वो खाना देने के काम आते हैं। और कहीं कहीं मिट्टी के बर्तन भी। और अगर हम मिट्टी के बर्तन को देखें तो मिट्टी के बर्तन पानी रखने के भी काम आते हैं,
पर यहाँ पर हम देखें कि घर में और भी बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं। कई बर्तन ऐसे होते हैं जिनमें हम खाना रखते हैं, कई बर्तन हम अपने सामान रखने के काम आते हैं, और कई ऐसे बर्तन भी है मेरे प्रियो जिसमें हम घर का कचरा रखते हैं। हर बर्तन की अपनी क्वालिटी है, अपनी महत्वपूर्णता है, अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। यदि हम कचरे के बर्तन को देखें तो हम उसमें पानी नहीं पिएंगे। हम में से कोई भी उसमें पानी पीना पसंद नहीं करेगा, उसमें खाना खाना पसंद नहीं करेगा। यदि हम खाना खाएंगे तो एक साफ प्लेट, धुली हुई प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, एक साफ ग्लास का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उसमें पानी पी सकें और उस प्लेट में खाना खा सकें। इसी प्रकार बर्तनों की क्या है? महत्वपूर्णता है, इम्पोर्टेंस है कि हम उन बर्तनों में उस खाने को खा सकें। इसी प्रकार मेरे प्रियो बर्तन की भी विशेषता है, कोई आदर का है, कोई खाना खाने का है और कोई कचरा रखने का है, कोई निरादर का बर्तन है। तो हमें कैसा बर्तन बनना है ये आज हम वचन से सीखेंगे। और 21वें पद को जब हम पढ़ते हैं, हम देख रहे हैं 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 21वां पद हम जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। अब ये बात आती है किन से शुद्ध? अपने आप को शुद्ध करेगा। यदि हम जो कूड़ा रखने का बर्तन है, कचरा रखने का बर्तन है, उसको कितना भी साफ क्यों ना कर दें, पर हम उसमें खाना नहीं खाएंगे। हाँ, अगर हमारी प्लेट गंदी होगी, हमारा ग्लास गंदा होगा तो हम उसे साफ करेंगे, उसमें खाना खाएंगे, उसमें पानी पिएंगे। पर इसमें क्या लिखा है? इनसे शुद्ध करें अपने आप को। किन से शुद्ध करना है हम आगे वचन से सीखेंगे। तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। यदि आप अपने आप को शुद्ध करेंगे तो आप क्या ठहरेंगे? आदर का बर्तन। आदर का बर्तन कैसा होता है? जिसमें हम खाना खाते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं, और पवित्र ठहरेगा, साफ ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। स्वामी के काम आएगा, घर के स्वामी के। यहाँ पर परमेश्वर की बात करी जा रही है। वो जो आदर का बर्तन होगा उससे पहले वो अपने आप को क्या करे? शुद्ध करे। हमें अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है, तभी हम आदर का बर्तन ठहरेंगे, पवित्र ठहरेंगे और स्वामी के काम आएंगे और हर भले काम के लिए तैयार होंगे। वो बर्तन जो खाने के लिए होता है कब तैयार ठहरता है? जब उसको हम साफ कर देते हैं, उसके बाद वो तैयार ठहरता है, वो शुद्ध होता है। पर ऐसे अनादर के बर्तन हैं, ऐसे अशुद्ध बर्तन हैं जो किसी भी काम नहीं आ सकते, सिर्फ वो काम आते हैं तो कचरा रखने के, कूड़ा या कबाड़ा रखने के लिए। ऐसे ही हमसे परमेश्वर इस वचन से क्या बात करना चाह रहा है मेरे प्रियो? मैं अपने सभी भाई बहनों से जो जवान हैं, जवानी की अभिलाषाओं में पड़े हैं, उनसे क्या कहना चाहता है प्रभु? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। प्रभु 21वें पद में क्या कह रहा था? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। किन से शुद्ध करने की बात करी जा रही है? जवानी की अभिलाषाओं से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है अपने आप को इन जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर? शुद्ध कर, से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु क्या कह रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ रहे जो धर्म के साथ, और दूसरा हम देखते हैं विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, मेल मिलाप का पीछा करना है हमें। यदि आप किसी ऐसे मनुष्य के साथ चल रहे हैं, उसके साथ आप दोस्ती कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं, तो आप उनके साथ धर्म में, विश्वास में, प्रेम में, मेल मिलाप के साथ आप उनका पीछा नहीं कर सकते मेरे प्रियो। मैं यूं नहीं कहता कि वो लोग बुरे हैं, उनकी संगति बुरी है, उनका चाल चलन बुरा है। यदि वो आपके जीवन को क्या करेंगे? आपके साथ संगति करेंगे तो आपका जीवन भी वैसा हो जाएगा। प्रभु का कलाम कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मैं नहीं कहता आपको उनसे प्यार नहीं करना है, आपको उनके साथ दोस्ती नहीं करनी है। जब यीशु मसीह भी इस दुनिया में था तो वो सबके साथ प्यार करता था, चाहे वो व्यभिचारी हो, चाहे वो नशों में हो, चाहे वो पाप में हो। पर हमें उनकी सहायता करनी है, हमें उनकी सपोर्ट करनी है कि मेरे भाई मेरी बहन, मैं भी पहले पाप में था, पहले मैं भी नफरत रखता था, पहले मैं भी बुरे बुरे काम करता था, नशे करता था, व्यभिचार में था, गलत संगति में था,
पर आज प्रभु ने मेरा जीवन बदला है, तो प्रभु आपका भी जीवन बदलेंगे। और उन्हें हमें सिखाना है और हमें ऐसे लोगों के साथ बने रहना है संगति में, जो विश्वास के साथ चले, जो धर्म के साथ, प्रेम के साथ, मेल मिलाप का पीछा करें। और जब हम 23वें पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसे काम करके, क्योंकि उनसे झगड़े होंगे। कई बार आप समझाने जाते हैं किसी ऐसे भाई को जो नशों में हो, जो व्यभिचार में हो, वो उल्टा ही हमें सिखाना शुरू कर देते हैं, उल्टा ही हमें समझाना शुरू करते हैं कि तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। फर्क मेरे प्रिय प्रभु को पड़ता है, जिसने हमारे लिए अपने कीमती लहू को बहाया, देश कीमती लहू को बहाया। उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया। हम अपने नहीं है, हमारा शरीर, हमारा लहू अपना नहीं है, परंतु उसने अपने प्राणों को देकर हमें मोल लिया है, अपने लहू को बहाकर हमें मोल लिया है। आज हम अपने शरीर को खराब करें। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू अपने आप का नाश करेगा, प्रभु तुझे नाश करेगा। तेरा देह, जो तेरी देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इसे नाश करता है, प्रभु से नाश करेगा। कई बार हम देखते हैं, अभी बात कर रहे हैं जवानी की अभिलाषाओं की। मन करता है मेरे प्रियो, क्या कहते हैं लोग, मेरा शराब पीने का मन कर रहा है, मेरा व्यभिचार करने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको मार डालूं, मेरा क्रोध करने का मन कर रहा है। पर मन क्यों करता है? क्योंकि मन हमारे वश में नहीं है। प्रभु का कलाम भी हमें सिखाता है, सबसे महत्वपूर्ण अपने मन की रक्षा कर। प्रियो, हमें अपने मन की सुरक्षा करनी है। मैं आज सारे जवान भाई और बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने मन को आप अपने नियंत्रण में रखें। अब प्रभु से सहायता मांगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन का पूरा कंट्रोल दे, कि पवित्र आत्मा आपको लीड करे, आपको गाइड करे, आपकी सहायता मदद करे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने ही आपके लिए उस सहायक को भेजा है, प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। और जब आपका मन ऐसे काम करने के लिए कहता है, मैं बहुत से लोगों के जीवनों से मिला हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ जो मुझे कहते हैं, भाई हमारे लिए प्रेयर करना, मैं इस एडिक्शन से, शराब की लत से छूटना चाहता हूँ, मैं व्यभिचार से निकलना चाहती हूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बस आपको एक ही बात कहूँगा, सबसे पहले आप अपने गुनाहों को माने, प्रभु के सामने सरेंडर करें, और जब आप मान लेंगे तो परमेश्वर आपके सारे पापों को माफ कर देगा। मेरे प्रियो, हमें भागना है। जब हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं, परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था, और आप जब पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था, इसीलिए वो अपने सारे कामों में आशीषित था। प्रभु ब्लेसिंग्स को देना चाहता है, प्रभु आपको फलवंत करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, पर आप क्यों पाप में गिरकर अपनी आत्मिकता को खराब कर रहे हैं, अपने फिजिकल शरीर को खराब कर रहे हैं? यदि हमारी जरूरी चीज ये शरीर है, इसी प्रकार जरूरी हमारी आत्मा भी है। आत्मा की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, और इस शरीर की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें क्या करना है? हमें जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। यूसुफ जवानी की अभिलाषाओं से भागा। जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद ने भी पाप किया, पर क्या करा दाऊद ने? अपनी गलती को परमेश्वर के सामने स्वीकार किया, अपने पापों को मान लिया, उसने अंगीकार किया, और उसने अपने पापों को छोड़ा, तो परमेश्वर ने उसको फलवंत किया। हमें नशों से दूर रहना है। आज आप देखते हैं जवान बहुत ज्यादा परेशान है एडिक्शन से। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को मस्त जीना चाहते हैं, पर उनके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक बेस्ट प्लान रखा है। वो परमेश्वर से कभी पूछते ही नहीं, वो अपने जीवन को अपने अनुसार जीते चले जा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं, पर परमेश्वर बुरा लगता है प्रभु, क्योंकि आप उनके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको वो एडिक्शन विश्राम नहीं दे सकता। कुछ समय आपने रात में किया और आपको सुबह आपका नशा खत्म हो गया, फिर वही टेंशन, वही स्ट्रेस आपको पड़ता है, वही परेशानियां होती हैं, शरीर में भी तकलीफ होती है, हमारे लीवर, हमारे लंग्स, क्या क्या आपने खत्म कर लिए हैं। पर प्रभु क्या कहता है? यदि तू अपने पापों को मान ले तो मैं तुझे क्षमा करूंगा। चाहे तेरे पाप लाल रंग के हों, चाहे तेरे पाप अंगवानी रंग के हों, तो भी मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत और ऊन की नाई उज्ज्वले कर दूंगा। पर कब? जब तू आज्ञाकारी होकर मेरी बातों को माने। यदि आज आप आज्ञाकारी होकर प्रभु की बातों को मानेंगे,
तो आज आप इस सारे एडिक्शन से दूर हो जाएंगे, जवानी की अभिलाषाओं से आप दूर हो जाएंगे। पर आपको परमेश्वर में बने रहना है मेरे प्रियो। और जब हम देख रहे हैं इस वचन को कि अपने मन को आपको शुद्ध रखना है, परमेश्वर से हेल्प रखनी है, आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मन की रक्षा करे, मेरे आत्मा प्राण की रक्षा करे, मेरी देह की रक्षा करे। प्रभु मेरा मन करता है ऐसे नशे करने का, तो आप परमेश्वर से सहायता मांगे कि प्रभु आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। और जब हम आगे पढ़ते हैं इसका दूसरे अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 24, 25 और 26वां पद में इस प्रकार लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए। प्रभु के दास को कैसा होना चाहिए? यहाँ पर झगड़ालू नहीं होना चाहिए, कोमल होना चाहिए और शिक्षा देने में निपुण होना चाहिए। हमें सबको कैसी देनी है? अच्छी शिक्षा देनी है, ताकि जो लोग परमेश्वर के करीब आ सके। कई बार हम देखते हैं कि दास प्रयास करते हैं, प्रभु के वचन को बताते हैं, पर लोग क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते। लोग ऐसी एक कान से सुन के दूसरे से निकालते हैं। पर परमेश्वर के दास कई बार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, ताकि एक आत्मा बचाई जाए और स्वर्ग में बड़ा आनंद होने पाए। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप वचन पर मनन करें, ध्यान करें, उसको बार बार पढ़ें। और जब हम 25वें अध्याय में देखते हैं, इसमें लिखा है, वे विरोधियों को नम्रता से समझाएं। यहाँ पर पासबानों की बात हो रही है, यहाँ पर दासों की बात हो रही है। वे विरोधियों को, कौन से विरोधी? जो पाप में हैं, जो अभिलाषाओं में पड़े हैं जवानी की, वह विरोधियों को नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वह भी सत्य को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। पर कब? जब तुम सत्य को जानोगे। जब आप जानना ही नहीं चाहोगे इस वचन को, तो कैसे ये वचन आपको आजाद करेगा? कैसे सत्य आजाद करेगा? जब आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल लोगे। पर जब आप इस वचन पर मनन करोगे, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर इस वचन को लिख लोगे, तो हो नहीं सकता कि आपका मन आपको पाप करने पर मजबूर करे, आपका मन आपको व्यभिचार करने पे मजबूर करे, आपका मन आपको नशे करने पे व्यभिचार करे, या फिर लड़ाई झगड़े क्रोध करने पर मजबूर करे। इस मन को आपको वश में करना है परमेश्वर पिता की सहायता लेकर। और जब हम देख रहे हैं कि क्या करे, परमेश्वर उन्हें मन फिराव का अवसर दे। प्रभु सबको मौका देता है, परमेश्वर ने सबको मौका दिया। जब आदम और हवा के विषय में देखे, जब उन दोनों ने पाप कर लिया और क्या करा, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, परमेश्वर तो जानता था कि आदम ने वो पाप खा लिया है, हवा ने वो पाप खा लिया है फल, पर फिर भी परमेश्वर ने उन दोनों को मौका दिया। परमेश्वर ने आदम से भी कहा कि तूने वो पाप किया या फल खाया है, तो उसने दोष परमेश्वर पर लगाया और अपनी पत्नी पर दोष लगाया। इसी प्रकार जब उसकी पत्नी को परमेश्वर ने मौका दिया, तब उसकी पत्नी ने उस सर्प पर दोष लगाया। पर हमें क्या करना है? हमें दोष नहीं लगाना, हमें अपनी गलती को स्वीकार करना है, मानना है कि हाँ प्रभु, मैं जवानी की अभिलाषाओं से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मुझे इन पापों से बाहर निकलना है। प्रभु, मुझे हमेशा का मोक्ष चाहिए, आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। वो आपको कोई नशा नहीं दे सकता, वो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस दे सकती है, उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी दे सकती है। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आपके जीवन में शांति आ जाएगी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। उसके अलावा और हमें कोई शांति नहीं दे सकता। और जब इसका अंतिम पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएंगे। जब कोई परमेश्वर का दास समझाएगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं परमेश्वर के वचन से, तो आपको क्या करना है मेरे प्रियो? बाहर आना है। शैतान ने आपके लिए जगह जगह पर फंदे लगा रखे हैं। व्यभिचार का एक फंदा लगा रखा है, एडिक्शन का, नशों का, गंदे गंदे नशों का उसने फंदा लगा रखा है, लड़ाई झगड़ों का, बुरे विचार का, चुगली, बुराई, निंदा, छल कपट, ऐसे ऐसे उसने हजारों फंदे लगा रखे हैं। पर आपको उस फंदे से आजाद होना है, उससे निकलना है। पर कैसे निकल पाएंगे? जब आप मन फिराएंगे। प्रभु क्या कह रहा है कि मन फिराव का अवसर देता है। ऐसा होगा कि जब वो अपनी बातों को मान लेगा, तो मैं उसका जीवन क्या कर दूंगा? बदल दूंगा। हम देख रहे हैं इस वचन में कि जब हमने देखा इसके 25वें पद में कि जब परमेश्वर का दास समझाएगा, विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वह भी सत्य को पहचाने। जब आप सत्य को पहचान लेंगे, जब जान लेंगे वचन में क्या क्या आपके लिए बेस्ट लिखा है, आपके गोल्स बेस्ट होंगे, जो आप प्लानिंग्स करेंगे
आपकी प्लानिंग बेस्ट होंगी। और धर्मी जन के विषय में लिखा है, जो धर्मी जन जिस भी काम में हाथ डालता है वो फलवंत होता है। मैं आपको यूसुफ के जीवन से बता रहा था, क्यों यूसुफ का जीवन फलवंत था, आशीषित था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था और परमेश्वर उसको आशीषें देता था। यदि आज आप परमेश्वर को मौका देंगे अपने जीवन में, तो चाहे आप बंदी गृह में क्यों ना हो, आप कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आप पे लोग कितने भी दोष क्यों ना लगाएं, बुरी बातें क्यों ना बोलें, या फिर आपको कुछ भी भला बुरा कहे, पर जब आप परमेश्वर आपके साथ होगा तो परमेश्वर आपको एक समय आने पर ऊंचे स्थान पर रखेगा। आपकी सारी परेशानियों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। और मैं अपने भाई और बहनों से, अपने अजीजों से, जो जितने भी जवान भाई और बहन हैं, उन सब से कहना चाहता हूँ कि आप जवानी की अभिलाषाओं से भागें, व्यभिचार से भागें, एडिक्शन से भागें, अब लड़ाई झगड़ों से भागें, परमेश्वर के पास आ जाइए। प्रभु आपको अपनी शांति से भर देंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के अच्छे वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे मध्य में रखा। पवित्र आत्मा आप कार्य करे और प्रत्येक जीवन ने जिसने आज के वचन को सुना, आप उनके जीवन को बदले और उन्हें पाप से निकलने में उनकी सहायता मदद करें। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें वो सहायक दिया है जो कदम कदम पर हमारी सहायता करे, मदद करे। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग आज व्यभिचार से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आप उनकी सहायता करें ताकि वो व्यभिचार से बाहर आ सके, उस गंदे पाप से जो अपनी देह को स्वयं खराब करने पर लगे, शैतान के फंदों से वो आजाद हो सके। जो आज शराब पीते हैं या तरह तरह के नशों में पड़े हैं, मैं चाहता हूँ परमेश्वर आप उनकी सहायता करें ताकि आपके बच्चे बाहर आ सके। जब वो आपकी मदद लेंगे प्रभु, तो आप उन्हें उन सारे पापों से आजाद करेंगे। हर लड़ाई झगड़े से, चुगली, बुराई, निंदा, छल कपट, हर बुरी बात से आप उन्हें अलग करें परमेश्वर। पवित्रताई का जीवन जिए और वो आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और व्यतीत करें। अब सबको आशीषित करे परमेश्वर, पवित्रताई से चलाए प्रभु। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन।